हे गाइस, दिस साइड मलिका है जन्नत खान। नाउ हम ओरिजिन ऑफ लाइफ का पार्ट पढ़ेंगे, डैट इज़ कॉस्मिक थ्योरी। ठीक है, कॉस्मिक थ्योरी को हम पेंसिपेरिया थ्योरी बोलते हैं। नाउ इस थ्योरी में ये है कि जो यूनिट ऑफ लाइफ जो है ना, यूनिट ऑफ लाइफ स्पोर्स को कहते हैं। ठीक है, स्पोर्स को। अब इस थ्योरी में क्या है, जो डिफरेंट प्लैनेट है, डिफरेंट प्लैनेट से हाँ कुछ रॉक्स ऐसे आए हैं जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, वो हमारी अर्थ पर आया है, देन उन्होंने लाइफ बनाई है, देन उसके ज़रिए। और स्पोर्स को हम सीड्स या फिर स्पर्म्स भी कह सकते हैं, सीड्स एंड स्पर्म। तो ये है। और इस थ्योरी को रिचर्ड हेलमोल ने वो कहा था, जो कि एक साइंटिस्ट है। और ये एक ऐसी थ्योरी जिसमें एस्ट्रोनॉमर्स अभी भी इस बात को बिलीव करते हैं, स्टिल बिलीव। नाउ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इस थ्योरी में ये है, ये इसको पहले इसमें बहुत बिलीव करते थे। इस थ्योरी में ये था कि जो डिकेइंग मैटर है, उससे हमें न्यू लाइफ मिलती है, एक न्यू स्पीशीज मतलब लाइफ मिलती है। एग्जाम्पल जैसे मड है, मड में मॉस्किटो फॉर्म्ड होता है, तो ये थ्योरी ऐसे बनी थी। ठीक है, डिकेइंग मैटर से लाइफ बनती है, एक स्पीशीज आती है, तो उन्होंने ऐसी बात बोली थी कि जो डिकेइंग चीज़ होती है लाइफ बनती है। अब डिकेइंग मैटर इसके साथ एक रूटिंग मैटर या डिकेइंग मैटर मॉस्किटो। अब ये जो थ्योरी थी ना, इस थ्योरी को डिसअप्रूव करने वाला जो साइंटिस्ट था, डेट इज़ लुइस पास्चर। दिस थ्योरी was disapproved by Louis Pasteur. अब इस लुइस पास्चर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बताया था कि डेट इज एक्सपेरिमेंट by the experiment of pre-sterilized flask. Now, अब इन्होंने क्या किया, 2-3 फ्लास्क लिए। ठीक है, अब इन फ्लास्क में 3 किल्ड यीस्ट डाला। 3 किल्ड यीस्ट थे, जिसमें से एक को पूरी तरीके से ढक दिया था और दूसरे में भी एक फिल्टर टाइप में लगा दिए थे, एक छन्नी टाइप में। ठीक है, और एक को पूरा खुला छोड़ दिया, है ना। अब क्या था, जो फ्लाइज थी ना, वो इसके अंदर आ गई थी एक जार में। ठीक है, एंड सेकंड में ऊपर में थी, लेकिन उसके अंदर नहीं थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो इन्होंने इस बात को पूरी तरह से डिसअप्रूव कर दिया कि नहीं जी, जो किल्ड यीस्ट से कोई भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक लाइफ नहीं बनती है, कोई फ्लाइज ही नहीं बना था। तो उन्होंने इस बात को बताया, फॉर्म नहीं होती है। नाउ अब इन्होंने इस बात को पूरी तरीके से डिसअप्रूव कर दिया। नाउ साइंटिस्ट जो है वो ऑपरेन एंड हेल्डेन, ऑपरेन जो थे वो रशिया के थे, एंड जो हेल्डेन थे वो इंग्लैंड के थे। इन्होंने ये वाली बात बोली थी कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन्होंने वाली बात बोली थी। अब नाउ की कंडीशन क्या थी, इन्होंने ये बात बोली थी कि द हाई टेम्परेचर होना चाहिए, एंड वॉल्केनो स्टॉर्म, एंड नाउ वॉल्केनो स्टॉर्म, एंड देन
मीथेन होना चाहिए, CH4 एंड अमोनिया NH3, और भी बहुत सी गैसेस होते हैं, वो भी चाहिए, इतना वो नहीं है। ये अर्थ की कंडीशन नहीं होनी चाहिए थी अर्थ पर, तब जाकर के इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये सिमिलर एक्सपेरिमेंट SL मिलर ने करा था। ये सिमिलर एक्सपेरिमेंट SL मिलर ने करा था और उन्होंने यही सेम कंडीशन रखी थी, और सेम कंडीशन रखने के बाद जब उन्होंने ये देखा कि सेम कंडीशन के बाद इन्होंने ये लिखा, टेम्परेचर उन्होंने लिखा था 800 डिग्री सेल्सियस, एंड जो इलेक्ट्रोड था, उसमें जो वोल्ट जो उन्होंने लिया था वो 7500 वोल्ट लिया था। अब यही कंडीशन रखने के बाद इनको जो देखा रिज़ल्ट में, एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट जो फॉर्मेशन हुआ वो अमाइनो एसिड का हुआ, अमाइनो एसिड का। यही सिमिलर एक्सपेरिमेंट बाकी सब साइंटिस्ट ने भी करा था, और किसी को नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस पिगमेंट एंड फैट, सबको ये सब दिखने लगा। सॉरी, न्यूक्लिक एसिड नहीं, शुगर। अब ये सब सारे फॉर्मेशन हो रहे थे सारे ऑर्गेनिक के, तो ये चीज़ लोगों ने एनालाइज़ किया, सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने एनालाइज़ किया, और उन्होंने ये देखा जो मेट्रॉइड्स हैं, मेट्रॉइड जो होते हैं वो रॉक होते हैं जो स्पेस से आते हैं। मेट्रॉइड्स जो थे वो अर्थ पर आए और उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर बनाया, उन्होंने ऑर्गेनिक लाइफ नहीं, ऑर्गेनिक मैटर बनाया। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब।